क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देख लो आप। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, रेशनलाइज अगर कर देते हम तो क्या बन जाएगा रेशनलाइज करने के बाद, 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन प्लस 4 माइनस माइनस साइन स्क्वायर माइनस 6 साइन माइनस 2 अपॉन, यही चीज़ प्लस के साथ आ जाएगी नीचे, रूट और यहाँ पे एक tan स्क्वायर बचेगा, है ना। अब देखो 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस ऑफ 3 साइन प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा सर एक प्लस 2। सर यस बेटा, सर वो नीचे क्या होगा? तो इस स्लाइस के साथ रूट प्लस रूट आ जाएगा, रूट ऑफ दिस प्लस रूट ऑफ दिस, है ना। अब π/2 डालने पे नीचे वाली चीज़ क्या बन रही है देखो, ठीक है ना, समझना। कांस्टेंट बन रही है, इंडिटरमिनेट बन रही है, क्या बन रही है, तो ये वाली वैल्यू जा रही है 2 को, 3 को, 4 को, तो 9 को चली गई, 1 को, 6 को, 2 किसको चली गई, 9 को चली गई, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 9 + रूट ऑफ 9, 3 + 3 6 हो जाएगा, तो नीचे वाली टर्म तो 6 बन जाएगी, बन जाएगी। और यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, tan स्क्वायर, और ये बन रहा है साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन प्लस 2। अब अगर मैं π/2 सब्सिट्यूट करता हूँ तो होता क्या है, ये वाला π/2 पे क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, ठीक है ना, ये बन जाता है 0, तो 0 × इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक ये वैल्यूज हम नहीं डालेंगे और 6 नहीं निकालेंगे, ये वेरिएबल की तरह ही प्रेजेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा नहीं करते हो आप, नीचे वैल्यू डाल दी और ऊपर लिमिट सॉल्व करना बाकी है, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, आधी अधूरी लिमिट आप नहीं डाल सकते। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, साइन -2 साइन -1, ठीक है ना, इज इट क्लियर। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर। तो अब जब इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन -2 साइन -1, नीचे आ जाएगा 1 - साइन 1 + साइन, और आ जाएगा रूट प्लस रूट। अब बहुत आसानी से ये वैल्यू 1 को जा रही है, ये आपस में कट गया, एक नेगेटिव का साइन बाहर आ गया। अब ये वाली वैल्यू 1 को चली गई तो ये एक -1 जनरेट कर गया, नेक्स्ट ये 1 था, नेक्स्ट ये वाली वैल्यू 2 थी, ये वाली वैल्यू 6 थी, तो बचा क्या, 1/12 इज योर आंसर, लिख लो आप। इज इट क्लियर, सही है, किसी को सर कोई डाउट है, ये साहिल बताओ। सर आपने ये वाला स्टेप किया था ना, ये वाला साइन tan स्क्वायर साइन स्क्वायर -3 साइन +2 वो जो आपने बताया कि आधी आधी लिमिट नहीं लगा सकते सर, उसके बाद ये वाला स्टेप कैसे किया आपने? तो ये वाला स्टेप में क्या किया हमने, इरेशनल जो नीचे रूट प्लस रूट वाली चीजें लिखी है साइन में, वो तो एज इट इज रहने दी मैंने, और tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखा, और कॉस स्क्वायर को मैंने 1 - साइन स्क्वायर लिख दिया, ये वाले चीज को मैंने रिप्लेस करके ये लिखा इधर, तो 1 - साइन 1 + साइन में फैक्टराइज हो जाएगा ये। सर पर्पज ये है कि 1 - साइन को रिमूव करो, निकाल दो कहीं ना कहीं से, ताकि 0/0 वाला जो टर्म है वो हट जाए। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो जो tan स्क्वायर है उसके अंदर मतलब जो हमारा थीटा है, मतलब समझ लो ना सर, ये थीटा ही हुआ ना, टू साइन बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट है, तो सर हम आपने अगर tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखा, मतलब सर वैल्यू को देगा वो tan स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हाँ सर आ गया सर अच्छा एक से सर आगे। यस बेटा, सर वो कॉस स्क्वायर आपने कन्वर्ट क्यों करा? कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो 0 बन रहा है, वो फॉर्म हटाना है ना अपन को, 0 जो बन रहा है वो 0 को निकालना पड़ेगा ना, ये वरना 0 को जाएगा π/2 पे, और ये भी 0 को जाएगा, तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना। हाँ सर, हाँ टास्क तो यही है, 0/0 का फॉर्म हट जाए, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करते चलेंगे, ये इनफाइनाइट बन रहा है, ये 0 बन रहा है, तो इन्फिनिटी को तो पहले 1/0 के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 0/0 बना,
फिर इनमें से जो जीरो होने वाला फैक्टर है वो ही कैंसिल कर दिया, तो अब जीरो वाले फैक्टर्स ही कट गए ना। यस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर ये पहले फिर से एक बार बता दो, मैं अभी लॉगिन हुआ। देखो हमने क्या किया, पहले तो रेशनलाइज कर दिया, ऊपर क्वाड्रेटिक साइन में बचा, नीचे जो टर्म्स है वो प्लस के साथ है, रूट ऑफ समथिंग प्लस रूट ऑफ समथिंग, ठीक है ना, ऐसा बना। अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू 6 की तरफ जा रही है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ दिस वुड हैव बीन गोइंग टू 0 then it would have created some problem and we would have thought of doing something over there, but it is going to 6, so it's of no problem to me, it's a constant value. Numerator is a quadratic in sign, factorize I have to do it, so I'll get s minus 2 s minus 1. नेक्स्ट tan जो है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, साइन 0 को जा रहा है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। tan को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, 1 माइनस साइन एज अ फैक्टर काट दिया। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन ही एक ऐसा फैक्टर है जो 0 को जा रहा है x पाई बाय 2 पे, ठीक है ना, तो उसको आपने हटा दिया। ओके कर लो फटाफट फटाफट हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? जब हमने इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया तो इन्फिनिटी मिला, अब सॉल्व कर दिया फिर इन्फिनिटी मिला, तो गलत हुआ ना ये। तो आपको लिमिट पुट करने से पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म हटा देना है सारा, तब जब लिमिट पुट करूं तो उसके बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बचना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये तो आपने लिमिट पुट किया, इसके बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म बच गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, तो गलत है ना, समझे? तो हम लिमिट ऐसे ब्रेक करके पुट नहीं करेंगे जब तक हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म खाली नहीं मिलता है ना। वी शुड हैव समथिंग व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, तो आप एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहला स्टेप बन जाएगा 4x², उससे लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4x³ अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है। अब ये जो फॉर्म बना आपके पास, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं रेशनलाइज कर सकता हूँ, तो ये रूट प्लस रूट बाय रूट प्लस रूट बचेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, देखो ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका। पहले तो ये अंडर रूट के अंदर जो चीज बनेगी इसको थोड़ा आप अंदर से समझ लो। व्हाट विल दिस एक्सप्रेशन लीड टू, ये एक्सप्रेशन क्या देगा? सर तो हमने पहले ही रैशनलाइज क्यों नहीं कर दिया? तो रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो बनाना पड़ेगा ना, तो पहले ही कर दिया ना हमने, इसके बाद और कौन सा स्टेप किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाओगे तो रेशनलाइज ऊपर और नीचे कुछ बनेगा ना। हाँ अबे a माइनस बी को रेशनलाइज करेंगे तो a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी बन जाएगा, वो भी कर सकते हो आप, बट फिर एलसीएम लेके करना पड़ेगा। बात तो वही बनेगी भाई, तुम पहले एलसीएम ले लो, रेशनलाइज करो, या रेशनलाइज करो फिर एलसीएम ले लो, लेना तो एलसीएम पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन क्या रही है चीज, तो आपको दिखने लग जाए कुछ कुछ। देखो 4x³ बन रहा है अंदर, प्लस 8x² माइनस x² माइनस 2x। ये सर इसका सर इसमें मतलब x⁵3/2 को कॉमन बाहर निकाल के क्यों नहीं कर सकते? निकालो ना। सर क्या बन रहा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी क्या? इंटू माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए फिर। इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी कैसे आ रहा है आपका? आपने क्या कर दिया कॉमन? x⁵3/2। ओके, x⁵3/2 कहाँ से कॉमन निकाला? यहाँ से, दोनों में से। यहाँ से 3/2 निकाला। हाँ 3/2 क्यों निकाला? 2 निकल सकता है पूरा।
चलो तुम्हारे को कॉन्सेप्ट एक बार क्लैरिटी दे दूं मैं। 3/2 तुमने निकाल लिया मान लो, ठीक है ना, x की बात 3/2 निकल गया, यहाँ क्या बच गया 4/x। 4/x माइनस 1 अपॉन समथिंग, है ना। ये एक्सप्रेशन 0 को जाएगा, ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तुमने कैसे बोल दिया इन्फिनिटी आ रहा है? सर बाजू वाला माइनस इन्फिनिटी बन रहा है ना। बाजू वाला तो गया तेल लेने, इसका बताओ पहले, इसका क्या होगा? सर वो तो पूरा कॉमन निकलेगा ना, तो पहले 0 माइनस इन्फिनिटी होगा, उसके बाद इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा ना। अरे भाई तुम लिमिट पुट ही कैसे करोगे जब तुम्हारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है? सर इंडिटरमिनेट कहाँ बन रहा है? अरे ये दिख रहा है ना तुमको, ये 0 था, तुमने बोला चलो इसको बाहर निकाल देते, ये इन्फिनिटी है, ठीक है ना, मान लिया ये इन्फिनिटी है। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया? वहाँ से x3/2 तो माइनस इन्फिनिटी बना। ओके, x की बात 3/2 निकाल लिया बाहर, ठीक है ना, ऊपर से। हाँ। ठीक है, तो क्या बन गया अंदर एक्सप्रेशन में 4 अपॉन माइनस इन्फिनिटी। एक्स की पार जो भी आ जाएगा ये, है ना, जो भी लफड़ा हो गया। नीचे कुछ क्या बन रहा है नीचे, यहाँ पे अगर हमने x की पार 3/2 कॉमन निकाल लिया, 4 बच गया, ये x+2 बचा ना, ये बचा, x+2 इंटू अंडर रूट ऑफ x। ये बचेगा। नहीं नहीं, 3/2 पूरा बाहर निकला तो 4/x+2 बचेगा। x इन्फिनिटी पे अलियासगर ये वाला एक्सप्रेशन 0 को जा रहा है, हाँ फिर क्या करें? सर फिर भी इंडिटरमिनेट बनना नहीं होगा। तो भाई तुम पहले कर लो ना, किताब में तुम अच्छे से लिख लो, पहले तुम्हारे कैलकुलेशन जो तुम करे वो लिख लो, 15 मिनट तो देख लो, तुमने पहले तो किया ही कैलकुलेशन गलत, वो गलत कैलकुलेशन मुझे समझाने में 15 मिनट लग गया। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो भी समझ नहीं आएगा, 15 मिनट उसमें और जाएगा, समझ रहे हो? 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, 0 माइनस 0 0 होता है। हाँ सर। हाँ सर, तो कर लो ना, पहले किताब में अच्छे से कर लो उसको यार, ठीक है, पहले अपनी बुक में अच्छे से तुम सॉल्व कर लो उसको। ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। अब काम की बात पे आ जाते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लिया आपने, ठीक है ना, माइनस में यहाँ पे अंडर रूट में 4x³ है और ये अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है, सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही अभी लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन गया, अंडर रूट में 4x³ प्लस 7x² माइनस 2x, ठीक है ना, माइनस अंडर रूट ऑफ 4x³ अपॉन में ये चीज बनी हुई है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे हम। अब अगर मैंने रेशनलाइज कर दिया तो नीचे रूट प्लस रूट और रूट प्लस रूट बच गया मेरे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 4x³ प्लस 7x² माइनस 2x माइनस 4x³, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ अपॉन अंडर रूट x+2 और यहाँ पे ब्रैकेट में रूट ऑफ दिस प्लस रूट ऑफ दिस बचा, ठीक है। अब जो एक चीज ध्यान से समझना, जो ये वाला रूट है ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 4x³ कट गया, ये भी बेटा इन्फिनिटी को जा रहा है, तो अभी भी प्रॉब्लम जो है वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का है। इतना लिख लो पहले आप, ये स्टेप तक मेरे साथ आ जाओ, इसको हटा के मैं दूसरा इसके आगे बता रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। पहले स्टेप में हमने रेशनलाइजेशन कर दिया तो पता क्या चला, ऊपर का जो नेट डिग्री है वो 2 है, अब नीचे का इफेक्टिव डिग्री निकालने वाले हम, क्या बन रहा है। सर नीचे हम लोग उसमें अंडर रूट x+2 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया। किससे कर लिया? सर अंडर रूट x+2 जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ करना, मल्टीप्लाई करने से कुछ फायदा हो तो मल्टीप्लाई करें ना, मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा बेटा, इन्फिनिटी है वो भी इन्फिनिटी है, कोई फायदा नहीं है। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कटेगा कैसे, जो डिग्री कॉमन है हाईएस्ट वाली उसको निकालेंगे, बाकी 1/x को 0 पे भेजेंगे हम। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन क्या, 7x² माइनस 2x बन गया अपॉन अंडर रूट में एक x+2 है और दूसरा इधर अंडर रूट में आपके पास जो है, इससे ऊपर वाला क्या था हमारे पास, 4x³
प्लस 7x² माइनस 2x था और प्लस अंडर रूट में 4x³ था, ठीक है ना? सही है, समझ आ रहा है? अब क्या करो, x² से डिवाइड करो। व्हाट यू विल डू, डिवाइड बाय x²। बहुत ध्यान से समझना, ऊपर भी देखो डिग्री x² बन रही है, नीचे आधी डिग्री बाहर है, 3/2 निकलेगी तो 2 डिग्री नीचे भी है, 2 डिग्री ऊपर भी है, तो x² से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन अब क्या बन गया, 7 माइनस 2/x होल डिवाइड बाय। अब किधर किधर डिवीजन होगा, यहाँ से, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से x की पावर हाफ निकलेगा और बाकी पूरे में से x की पावर 3/2 निकलेगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से x की पावर हाफ निकला तो क्या बना, अंडर रूट में 1 + 2/x, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या, x की पावर 3/2 निकला तो क्या बचा, अंडर रूट में 4 + 7/x माइनस 2/x² प्लस अंडर रूट ऑफ 4। समझ आ रहा है? सर वो नीचे वाला समझ नहीं आया। नीचे वाले में से पूजन, पहले में से √x निकाल लिया बाहर, ये दिख रहा है जो सर्कल किया ब्लू में, और जो दूसरा वाला है सर्कल कर रहा हूँ अभी, इसमें से x की पावर 3/2 रूट के बाहर निकलेगा, मतलब रूट के अंदर x³ से डिवीजन होगा, ठीक है? तो नेट जो पावर आएगा x² बाहर आएगा, यहाँ पे नेट x² बाहर आएगा और यहाँ पे x² बाहर आया। अब x² और x² हमने काट दिया। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, 1/x 0 को टेंड करेगा, इसीलिए हम 1/x के फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए। अब बहुत ध्यान से देखना आप क्या क्या चीज 0 को जा रही है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, ये 0 को जाएगा, तो जो बच गई चीज वो क्या बच गई, 7/, रूट के अंदर 1 और मल्टीप्लिकेशन है, क्या बचा 4 + √4, 2 + 2 बचा। आंसर क्या आ गया, 7/4 आ गया आपका, नोट कर लो इसको। सर वो x⁻² वाला नहीं समझ आया, वो 3/2 वाला आ गया। हाफ x, बेटा x है तो x का रूट में से बाहर तो आधा पावर ही आएगा ना, अंदर पावर 1 है, रूट के बाहर आएगा तो आधा पावर आएगा ना। इसमें से x की क्या पावर निकाल सकते हो आप, हाफ ही तो निकाल सकते हो। x की पावर हाफ निकलेगा तो अंडर क्या बचेगा, 1 + 2/x बचेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप। ठीक है, हटा दूं इसको मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9/4 आ रहा है, हमारा तो 7/4 आ रहा था। ऊपर क्या बन रहा था, एक सेकेंड, 7 - 2 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऊपर एक बार क्वाड्रेटिक देख लो, 7 ही बन रहा है ना। एलसीएम लेने पे, एक सेकेंड लेट मी चेक, 4x³ + 8x² माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 2x, 7x² ही बन रहा है, हाँ 7x² बन रहा है। 4x³ + 8x² माइनस है, हाँ ठीक है, ठीक, 7/4 आ जाएगा, करेक्ट। इसको थोड़ा चेंज कर लें आप, ठीक है ना, तो आंसर आना चाहिए 7/4। 9/4 किस केसेस में आता पता है आपको, जब यहाँ पे प्लस का साइन होता तो 9/4 आ जाता, नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। 7/4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। सर 1 मिनट पीछे करो, वो डिनोमिनेटर वाला। लिखना है क्या, लिख। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Let's come to this question now.
fx आपके पास दिया हुआ है x² माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस बॉक्स x, gx दिया हुआ है ये वाला आपके पास, आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 5 fx निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। चले, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। 5 पे निकालना है हमें, 5 पे, तो ये एक्चुअली क्या होगा, फ्रैक्शन पार्ट x लिखा है ना। अब 5 पे बहुत ध्यान से समझना, 5 पे फ्रैक्शन पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो 5 पे डेफिनेशन क्या होती है, तो भाई ये x होती है, फिर डेफिनेशन क्या होती है, x माइनस 1, x माइनस 2, कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 2, 3 से x माइनस 3 शुरू होती है। तो अगर मैं बात करूं, मान लो ये 5 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, और 5 से पहले क्या डेफिनेशन होगी, x माइनस 4 होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 माइनस x माइनस 5 x माइनस 4। अब फ्रैक्शन पार्ट x की डेफिनेशन क्या खुलेगी, ये फ्रैक्शन पार्ट x है तो उसकी डेफिनेशन x माइनस 4 खुलेगी, 4 से 4 कट गया, 5 माइनस 5 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के बराबर आ गई। ठीक है, सर यस बेटा। सर अगर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स रख के LHL निकाले तो, क्या निकाले, क्या करें, एक्स माइनस मॉड एक्स रख के LHL निकाले तो, मॉड एक्स नहीं है, बॉक्स एक्स है, हाँ बॉक्स एक्स, निकाल लो, निकाल सकते हो तुम, निकाल लो, वेरी सिंपल। आप अगर इस पोजीशन में हैं कि आप वहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं तो आप करें, बिल्कुल कर सकते हैं। RHL क्या देगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 प्लस, हेलो हाँ सर LHL -5 आ रहा है। कैसे -5 आ रहा है, क्या रहा है? सर RHL 1 आ रहा है ना। देखो अब हेलो LHL पहले एक बार LHL एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। अली असगर सर, लेकिन RHL 1 आएगा ना। हाँ, RHL निकालेंगे। अब RHL क्या करोगे, जब फैक्टराइज कर दिया तो नीचे वाला फैक्टर क्या बन गया, x माइनस 5, और ऊपर वाला क्या बन गया, x माइनस 4 x माइनस 5, 5 पे क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अली असगर का डाउट है सर LHL तो मेरा 5 आ रहा है, तो बेटा 5 माइनस पे इसकी वैल्यू जो है, तुम मतलब कैसे बोल रहे हो 5 माइनस में, मतलब डायरेक्टली, हाँ 5 माइनस पे, और x माइनस मॉड एक्स बॉक्स एक्स में 4 डाला, मतलब 5 माइनस 4, 5 माइनस डाला, हाँ 5 माइनस 4 4, नीचे और ऊपर 5 ही डाला। ठीक है। तो सर 0 तो नहीं आ रहा ना। अरे बेटा नहीं मुझे नहीं एक चीज नहीं, बताओ, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, हाँ 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 सर आ गया तुमको आ गया आ गया। फैक्टराइजेशन आता है, न्यूमरेटर में पुट करो तुम 5। हाँ सर आ गया, हाँ वो हाँ उसकी हाँ, कैलकुलेशन से की थी। अब करते कुछ हो, कर सकते हैं, बिल्कुल उसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कॉन्सेप्ट सीखो, जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा उसमें तुम वैल्यू पुट करोगे, आंसर नहीं आएगा। तुमको डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि x माइनस बॉक्स एक्स जो है वो अलजेब्रा में क्या लिखा जाता है, फ्रैक्शन पार्ट x, उसको अलजेब्रा में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इज इट हाँ क्लियर। सर, हाँ सर। ठीक है, RHL निकालने जाओगे हवा निकल जाएगी, डाल दो 5 तुम।
5 डाल दो, 0/0 बन जाएगा, समझे? हाँ सर। RHL निकालोगे धुआं धुआं हो जाओगे, इसीलिए मेथड बताई जा रही है तुमको। LHL तो निकालना कोई हमारा पर्पस नहीं था, LHL तो हम डायरेक्टली पुट करके निकाल लेंगे, बट RHL निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, कर लोगे ना, कर लोगे आप, fx निकाल लोगे, है ना। अब gx देख लो, gx क्या निकल जाएगा आपका? तो gx क्या मॉड की डेफिनेशन है, तो पहले ध्यान से समझना, जहाँ LHL और RHL दिया हुआ है वहां पे वो डेफिनेशन के साथ ओपन करना है आपको, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, जब 3 पे निकाल रहा हूँ तो भाई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, x ही खुलेगा, x। तो LHL में क्या खुलेगा, x इंटू एक्स माइनस 3 विथ अ नेगेटिव साइन अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स, तो x से x कट गया, माइनस ऑफ x माइनस 3 अपॉन सर वो x नेगेटिव साइन माइनस कैसा है? 3 x प्लस 2। बेटा x माइनस 3 क्या खुलेगा, बॉक्स मॉड के साथ, मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 3 खुलेगा ना। अरे मॉड का डेफिनेशन, सर डेफिनेशन भाई। हाँ सर। हाँ सर, पर एक बात तो सुनो सर। हाँ बेटा बताओ। सर अगर हाँ आप बोल रहे हो सर 3 मतलब 3 माइनस डाला हमने तो नेगेटिव होगा, तो मॉड का मतलब उसको ऐसे असाइन किया है तो नेगेटिव होगा, तो x माइनस 3 नेगेटिव खुलेगा बिल्कुल प्रॉपर। बिल्कुल। तो सर मॉड का मतलब क्या हुआ, सिंपल ब्रैकेट ले लो। क्या वो मॉड का मतलब क्या हुआ, जब सर देखो मॉड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, सर देखो जैसे आपने लिमिट डाली 3 माइनस, सर 3 माइनस सर नेगेटिव खुला, तो मॉड का तो हर काम होता है ना सर, मतलब मॉड का काम होता है ना नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव करना। तुम एक काम कर लो, है ना, 11th का हाँ सर पता है लीनियर मेरे को, 11th का इनइक्वालिटीज ही का डाउट। चैप्टर जाके, ठीक है ना, बता देता हूं मैं, लेकिन सुन लो तुम भाई। अगर 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हमने तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 कैसे बनाएगा, जब माइनस ऑफ x माइनस 3 खुलेगा, डाल के देख लो, x माइनस 3 से कभी 1 नहीं आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 3 जब डलेगा, x की जगह 2 डलेगा तो 2 माइनस 3 माइनस 1 देगा, तो माइनस ऑफ माइनस 1 ही उसको 1 बनाएगा। इसीलिए जब 3 से छोटी वैल्यूज डलेगी तो बाहर एक माइनस हम लगा देते हैं ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आए, समझे? अच्छा अच्छा हाँ, सर अच्छा 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 अच्छा। अरे सर वो भूल गया था। अबे अब तुम 12th में हो, 6 महीना हो चुका है, ये 11th में पहली क्लास में मैं बच्चों को बता रहा हूँ। अरे सर मेरे को पता था, पर कोई बात नहीं, क्यों डाउट किया। क्लियर हो गया ना, अब डाउट क्लियर है, ठीक है। तुमने तो पूछा, हिम्मत की, बाकियों को तो बहुत को डाउट है, पूछेंगे भी नहीं वो तो। चलो अब ध्यान दो, ठीक है ना। तो भाई x माइनस 3 काट दिया आप, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाएगा, 3 पुट कर दोगे माइनस 1/5 आ जाएगा, तो LHL आपका माइनस 1/5 आ जाएगा। RHL निकाल लेना आप, RHL के लिए क्या होगा, ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सीधा सीधा आंसर 1/5 आ जाएगा वहां से, ठीक है ना। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा आंसर, कर लोगे ना, कर लेना। सी पार्ट भी कर लेना आप लोग, ठीक है ना, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो अलियासगर, लिख लो, बताते रहना सर मुझे सी किसका पार्ट, लिखना है। सर सी पार्ट का खाली आंसर दे दो। दे देता हूँ, पीछे है आंसर, इसको हटाएंगे हम, पीछे आंसर है। का आंसर -12 और +12 होगा ना। ओके, Does not exist। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है 0 पे भी, है ना। हाँ सर वैसे ही खुलेगा ना ये भी तो। बिल्कुल, ये x और माइनस एक्स को लेगा तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ सर। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। और x माइनस 3 वाला फैक्टर भी कट जाएगा, बचेगा x प्लस 2, तो एक जगह हाफ आएगा, एक जगह माइनस हाफ आएगा ना। बिल्कुल ठीक है, सर सी वाले का आंसर। सी वाले का आंसर लिख लो पूजन, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, सर 1 मिनट वो लिखना बाकी है। कर लो खुद से अलियासगर, अब तो काफी है यार, समझा दिया तुमको इतना मस्त है, वो क्या चाहिए, खुद से कर लो, चलो जल्दी जल्दी। कुछ बच्चों का, हाँ ताहिर का आंसर आ गया मेरे पास, यस। चलो इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं फटाफट फटाफट, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी करो आप, ठीक है। बाकी जय को समझ आ रहा है, जय तुमको समझ आ रहा है सब क्या बता रहा हूँ मैं,
यस सर। ठीक है, इंशिया को पता चल रहा है? इंशिया ओके ठीक है। अब्दुल्ला को भी पता चल रहा है? अब्दुल्ला कोई आंसर नहीं आ रहा है अब्दुल्ला तुम्हारी तरफ से, क्या बात है? चलो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, है ना? देखो ऐसे क्वेश्चन को अब हम ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है ना? बहुत ओरली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो क्वेश्चन ओरली? अलग था ना अच्छा क्वेश्चन ये वाला नहीं लिखा क्या आपने? सर, वो वाला लिखा, वो 2n + 1 की पावर। वो भी लिख लो, दोनों लिख के रखो ना, ये भी लिख लो और इसको भी लिख लो। आप दोनों क्वेश्चन लिख लो, दोनों फटाफट सोल्व कर लेंगे। सर अब ये पहले आंसर लिख के फिर लिखेंगे ना। अली असगर क्या बोलना चाह रहे हो तुम? सर मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। सब तक को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब तक क्या कर रहे हो तुम? सब तक हाँ सर से क्या होगा? मैं पूछ रहा हूँ क्या सॉल्व कर रहे हो अभी करंटली, व्हाट यू आर सॉल्विंग? मतलब एक बार तुम अनम्यूट करके मुझे थोड़ा थियोरेटिकली समझाओ कि मतलब कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। क्या जो मैं पढ़ाता हूँ उसके साथ साथ में कुछ और भी सॉल्व करते हो? या घर वाले डांटते हैं इसलिए क्लास ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन कर तो कुछ और ही रहे हो? ऐसा कुछ नहीं सर। तो फिर मतलब या तुम मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हो तो सर की क्लास तो अटेंड करनी पड़ेगी, इसलिए ज्वाइन कर लिया सेशन, बट साथ साथ में कुछ और चल ही रहा है, ऐसा है क्या? नहीं सर। फिर क्या मतलब कर रहे हो तुम? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही कर रहे हो सारा? नहीं तो तुम क्या कर रहे हो साथ में सॉल्व? सर यस बेटा। सर वो आपने जो पहले वाला क्वेश्चन करा था ना 1000 इनटू, यस 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 सर तो उसमें इस सिंपली वैसे कर सकते हैं ना, ऊपर से n³ कॉमन निकाल लिया और नीचे से n4। किस वाले क्वेश्चन? ये वाले क्वेश्चन की बात कर हाईएस्ट रहे हो? पावर से डिवाइड कर देंगे ना सर, ये 1000 वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो या तो आप n³ से डिवाइड कर दो क्योंकि n³ दिख रहा है ऊपर सबसे बड़ा है, तो हाँ 1000 हो जाएगा प्लस 3/n हो जाएगा, नीचे 0.001 n हो जाएगा माइनस 100 प्लस 1/n³। अब जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0 और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 1000 अपॉन इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी डोमिनेटिंग होगा, तो दिस वुड गिव यू 0 एज द आंसर। दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग व्हिच यू कैन वर्क आउट विद, ठीक है ना? या आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय n4 कर दोगे तो ये 1/n और ये 1/n² और ये कुछ कांस्टेंट बन जाएगा, ये 1/n और ये 1/n4 बन जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन 0 एक्सप्रेशन 0 एक्सप्रेशन 0 एक्सप्रेशन 0, तो 0 बाय कांस्टेंट इज नथिंग बट 0। ओके सर 1 मिनट लिख लो। सर, वो दूसरी वाली मेथड क्या है? दूसरी वाली मेथड में आप n की पावर 4 से डिवाइड करो, ऊपर 0 बन जाएगा। हेलो यस बेटा। सर, वो दूसरी वाली मेथड। दूसरी वाली मेथड में हम n की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, n की पावर से 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, 0 बाय एनीथिंग इज 0। आ गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट जंप करते हैं तो आगे चलेंगे। ये देखो इसमें क्या लिखा है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप कर लिया आप लोगों ने? डिवाइड बाय, सर पहले रेशनलाइज करके किया था, पर फिर नहीं उसका नहीं नहीं, अरे 2n + 1 की होल पावर 4 को इससे डिवाइड कर सकते हैं। n की पावर 4 से डिवाइड करो सीधा सीधा, तो बचेगा क्या? तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या क्या बचेगा, देखो चीजें, ये बन जाएगा 2 + 1/n
की पावर सर 4 एक मिनट लास्ट माइनस, करो। 1 मिनट लिया कर, 2 प्लस 1 बाई एन की पावर 4 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 बाई एन की पावर 4 होल डिवाइड बाई यही चीज प्लस के साथ। अब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, ये भी 0 को, तो सिंपल 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, 15/17 आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल प्यार से। और सर आपने ये कैसे किया? 2 + 1 बाय n माइनस वाला 2 प्लस ये जो आपने सर n से डिवाइड किया है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? n की पावर 4 से मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किसी से भी डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर चेंज नहीं होता है। और हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट बचेगा। और और सर बाकी उसके सारे एक्सप्रेशन खोलना पड़ेगा फिर यहाँ खोल के क्या मतलब है, क्यों खोलेंगे भाई? 1 सर अपॉन ऐसे n कैसे है। लिख सकते हैं? अरे n की पावर 4 जब फोर्थ की पावर के अंदर जाएगा तो n घुसेगा ना अंदर, भाई n की हाँ, पावर वो 4 इसके अंदर तो n जाएगा। मैथमेटिकली कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ही किया है। खोल दोगे आप, खोल के क्या मतलब है, जो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक और लीनियर एक्सप्रेशन कांस्टेंट आएगा जब वो n की पावर 4 से डिवाइड होंगे तो वैसे ही वो 0 चले जाएंगे। तो खोल के आप एनालिसिस करो या फैक्टराइज फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास और डिवाइड कर रहे हो आप, एनालिसिस करो, बात तो एक ही है। अभी असगर तुम्हारे लिए देख लो ये, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 2 मिनट पीछे करो सर। ठीक है, चलिए डन। सर वो लास्ट क्वेश्चन एक बार बताओ ना, वो लिखना बाकी है पूरा। हाईएस्ट पावर से बेटा डिवाइड कर दो और सर वो लिमिट क्वेश्चन पुट तो कर दो। बताओ। मतलब भाई इतनी देर 15 मिनट तक तो मैं क्वेश्चन ही रख के बैठा था, क्वेश्चन तो लिख लो ना तुम। इसमें n क्यूब से डिवाइड कर दिया तो नीचे एक n बच गया और ये इन्फिनिटी को गया तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को आपको आंसर दे देगा। ठीक है ना, सर हो गया। चलिए बढ़िया, ठीक है, डन विद दिस वन एज वेल। टेंसी को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? टेंसी सर हो गया। यस सर। डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? सर पर सर मेरी नहीं बात सर, आ रहा है अभी। हाँ, क्या बोल रहे हो साइड? सर मतलब जनरली जैसे कोई बाइनोमियल का क्वेश्चन आ गया सर, मतलब इस ये तो आपने इसमें n से डिवाइड का सर ऐसे कर नहीं सकते ना, ये कर तो सकते हमको हैं, क्यों नहीं कर मतलब सकते? अरे सर मेरी बात तो सुनो 2 मिनट। सर मतलब जैसे वो बाइनोमियल का एक्सप्रेशन खुला, उसके बाद उसको n की पावर 4 से डिवाइड किया तो भी सर मतलब उसका एक्सपेंशन इसका ही होगा, 2 + 1 बाय n का होल का पावर 4 वही एक्सपेंशन। सेम। हाँ ठीक है, फिर ठीक है सर। अरे सेम ही होगा ना बेटा, गलत क्या होगा भाई? आप 2 + 1 बाई n की पावर 4 को जब खोलोगे तो 1 अपॉन n, 1 अपॉन n स्क्वायर, 1 अपॉन n क्यूब वाले सारे टर्म्स बनेंगे ना ये। अच्छा हाँ, वो n की पावर 4 वो तो डिवाइड पूरा हाँ खोलने के ठीक बाद भी बनेगा ही ना भाई। चलें आगे, है। हाँ चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओरली आंसर बता दें आप, ठीक है ना? ओरली आंसर क्या देगा? वन आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, 1 बता सकते हैं ना? ओरली बता सक रहे हो कि नहीं बता सक रहे हो विदाउट पेन एंड पेपर? सर n से डिवाइड किया आपने? हाँ, सर आपने n से डिवाइड किया? n से डिवाइड होगा, यस। कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए n से डिवाइड किया हमने। बता सकते हो ना, ओरली आंसर 1 आ जाएगा, 1। सर आ गया आंसर। फटाफट फटाफट चलते चलो, 1 आ जाएगा, 1। सर एक मिनट। विदाउट हाँ, सर, यूजिंग हो पेन गया। एंड पेपर यू शुड बी इन अ पोजीशन टू गिव द आंसर नाउ। हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 + 2 बाई n बचेगा, बाकी सारे टर्म 0 को जाएंगे, तो 1 बाय 1 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट फटाफट हमें, चलो। अब इसमें अगर आप जैसे पहले कर रहे थे,
n स्क्वायर से मान लो डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है ना, तो n अंदर जाएगा तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, है ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका? हाँ सर बन रहा है। सर नहीं आ रहा। सर नहीं आ रहा। इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको स्क्वायर के साथ ओपन कर लें पहले आप, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं, स्क्वायर के साथ ओपन करवा लो। n स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा माइनस 2 टाइम्स n अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा ना। और नीचे क्या लिखा हुआ है, n की पावर 6 प्लस 1 लिखा है और ये क्यूब रूट लिखा है ना, ठीक है। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या बच गया है, ये वाला एक्सप्रेशन बच गया है 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ n की पावर 6 प्लस 1। अब देखो डायरेक्टली कंक्लूजन यहाँ से नहीं ड्रॉ कर सकते, रीजन क्या है, बहुत सिंपल है, 2n स्क्वायर और वहां पे जो चीज बन रही है, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड करके देख लो आप, अगर चाहो इसमें डिवाइड बाय ऊपर और नीचे n स्क्वायर कर देना तो बचेगा क्या, 2 प्लस 1 बाय n स्क्वायर माइनस एक तो 2 बच गया और ये क्या बचा अंडर रूट में 1 प्लस 1 बाय n स्क्वायर। नेक्स्ट ये क्या बचा अंडर रूट में क्यूब रूट यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 1 बाय n की पावर 6। अब प्रॉब्लम क्या होगी, देखो आपने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, whenever I am putting limit n approaches to infinity होगा क्या, this expression would turn up to 0, this would go to 0, so 2 minus 2 gives you 0, तो ऊपर 0 बन गया। अब नीचे भी अगर 0 बन रहा होता तो हम आंसर नहीं देते, लेकिन नीचे क्या बन रहा है 1 बन रहा है, तो 0 by 1 is 0, so what is your answer, 0 लिख लो। सर वो वापस समझाओ, नेट चला गया। बेटा हमने क्या कर दिया, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला किया, ओपन कर डाला, फिर हाईएस्ट पावर जो n स्क्वायर है उससे डिवाइड कर दिया, तो पता क्या चला हमें, सर हमें ये वो पता चला हाईएस्ट पावर से डिवाइड किया तो रूट के अंदर तो n रेज़ टू 4 से होगा ना, क्या होगा, n रेज़ टू 4 से 4 से, शायद। पता नहीं है, सर माय होगा। मैथ्स इज वीक, अरे सर पता नहीं तुम कैसे बोल रहे हो n की पावर 4, मेरे भाई प्रेजेंट ही जब n की पावर 2 है तो 4 कहाँ से हाईएस्ट पावर होगी, सर नहीं वो रूट के अंदर ले लेंगे तो अरे कहाँ से कहाँ का मैथ्स है, ठीक है ना, सही है। सर नहीं आ रहा समझ में। अलियसगर क्या नहीं आ रहा है, सर वो रूट के अंदर n टू द पावर 4 से डिवाइड होना चाहिए ना। मेरे भाई पहले तो तुम बहुत ध्यान से समझो, ठीक है ना, n स्क्वायर जो है वो यहाँ पे तो n स्क्वायर है, ये एक n तो बेचारे ने इसने ही ले लिया, अच्छा अब बचा एक n जब इसके अंदर जाएगा तो n स्क्वायर जाएगा, हाँ सर आ गया। ठीक है हाँ है ना, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, लिख लो। अब एक्चुअली जो हमारे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो आंसर क्या आता बताएं आप, माइनस के साथ हमने सॉल्व कर दिया, आंसर 0 आ गया, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अगर 0 ही इसी आता। की नहीं 0 नहीं आएगा, देखो मैं वही बता रहा हूँ, अगर n की जगह प्लस n होता तो क्या होगा, ध्रुव माखीजा कुछ नहीं बोल रहा है, ध्रुव माखीजा तो 0 ही आएगा ना, क्यों नहीं आएगा क्यों 0 आएगा यार, जबरदस्ती 0 आएगा क्या, सर, पर उधर +2n हो रहा है। क्यों आएगा, तुम सॉल्व तो कर लो एक बार, पूजन हाँ सर रुको, करो एक बार सॉल्व, पता चलेगा। एक मिनट दाहिर, हम ध्रुव से कुछ बात कर रहे हैं, ध्रुव यस सर। क्या बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यस सर, ये कोई आर्मी है, यस सर, तुम ना कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना, तो कुछ समझ आ रहा है तुमको, हाँ आ रहा है सर। घर पे तुमको डांटते हैं बहुत ज्यादा बोलते हो तो, नहीं फिर तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, और वो सब पहले ही दे देते सर, थोड़ी कैलकुलेशन लेते।
कहाँ पहले दे रहे हैं, बेचारा कोई जवाब तो दे नहीं रहा है, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, सब बेचारे आराम से सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हारे पास इतना अपॉर्चुनिटी आंसर देने का। यस सर। अब तुम्हारी तरफ से आंसर आना चाहिए। यस टेंसी करेक्ट। अगर प्लस होगा तो आंसर 4 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक ठीक बताया। क्यों 4 आ जाएगा बेटा? देखो 4 इसलिए आ जाएगा, यहाँ हाँ पे सर, आपका प्लस हो आ गया जाएगा, आ गया है ना? आ गया सर। ठीक है ना? इस केसेस में क्या बन जाएगा ऊपर? 2 + 2 = 4। हाँ तो सर 2 × 1 हो जाएगा फिर वो बाद में। परफेक्ट है ना? ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। लिख लो अलीअसगर, लिख लो, तुम आराम से लिखो। ये प्लस कर देते हैं, ठीक है ना? हमको क्या है, प्लस कर देते हैं। अगर ये प्लस कर देते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यस अलीअसगर, सर वो लिखना बाकी है। लिख लो ना भाई, समझा दिया आप, मैंने तो सॉल्व करवा दिया। आप तो तुमको आना चाहिए बेटा, करो खुद से। चलिए फटाफट फटाफट इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ओरली देख के आ जाना चाहिए आंसर, ओरली। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा। अभी एक ट्रिक बताऊंगा मैं, जिससे आप ओरली देख के भी बता दोगे कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है ना? बट जब भी ट्रिक आती है तो थोड़ा बहुत आपको सावधान हो जाना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल यूजिंग द ट्रिक। ठीक है, because tricks are many times misleading also. खंजन से बात नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया। खंजन, खंजन सर आंसर 0 आ रहा है। आंसर 0 आ रहा है? नहीं, मेरा तो 0 नहीं आ रहा है। खंजन क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो कि गेम खेल रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ऑडियो कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग आ रहा है, बेचारे का नेटवर्क वीक है। अच्छा, अली असगर ओरली बता दिया आपने आंसर, 1 आ जाना चाहिए। ओरली आ रहा है? नहीं सर। देखो बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल। देखो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? n⁻1.5। n⁻1.5। 3/2 बोलने पर अली असगर का कुछ ऐसा ना चलता दिमाग, आज कुछ तूफानी करते। ठीक है ना भाई, लाइफ में वैसे ही बहुत कुछ तूफानी हो रहा है। ठीक है ना? तो n की पावर 3/2 मतलब अंदर क्या गया? n³ गया, तो इसने इस एक्सप्रेशन को 1 बना दिया। ठीक है, अब n की पावर 3/2 जब इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे अंदर एक्चुअली जाएगा क्या? 9/2 जाएगा। यू शुड अप्रिशिएट दैट। इसके अंदर n की पावर 9/2 जाएगा, तभी इसके बाहर जब निकला होगा तो 3/2 बाहर निकला होगा, है ना? तो जब n की पावर 9/2 अंदर गया तो बचा क्या? 4 - 9/2। तो एक्चुअली बचा क्या? ध्यान से समझना, 2/n 1/n³, और यहाँ पे एक्चुअली बचा क्या? 1/n की पावर हाफ बचा। बेटा हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाय n की पावर 3/2 कर रहे हैं। तो होगा क्या? जब क्यूब रूट के अंदर जाती है ना चीज, तो ये क्यूब रूट के अंदर क्यूब होके जाएगी भाई, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होके जाएगी, क्यूब रूट के अंदर क्यूब होके जाएगी। तो n की पावर 9/2 से डिवीजन होगा, n की पावर 9/2 से डिवीजन होगा। तो ये 4 ऊपर है और नीचे 9/2 है, तो 1/n की पावर हाफ होगा। और दूसरा वाला तो और नीचे चला गया, तो ये n की पावर 9/2 हो जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में आप सोचो, n की पावर 3/2 जब अंदर गया तो 3/2 पावर 4 के साथ अंदर गया, 3/2 पावर 4 रेज होके अंदर गया, तो बचा क्या? 6। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 6/n + 2/n
n की पावर 6, सही है, माइनस, अब पावर 5 में जब 3/2 जा रहा है तो 15/2 जाएगा, तो 7 माइनस 15/2 1 अपॉन n/2 हाफ, ठीक है ना, ये चीजें लिख लेना। अब उसकी वजह से हुआ क्या, दिस वेंट टू 0, 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 0, this has gone to 0, this has gone to 0, so my answer is under root 1 by under root of 1, so my answer is 1, नोट कर लो। सर वो लास्ट वाले टर्म में क्या क्या अंदर? लास्ट वाले टर्म में 7/2 जो है, ये वाला जो है 7 के साथ, तो n की पावर 3/2 जब फिफ्थ रूट के अंदर जाएगा तो पावर 5 के साथ अंदर जाएगा, तो n की पावर 15/2 अंदर जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये वाला एक्सप्रेशन में एक्चुअली n की पावर 7 अपॉन n की पावर 15/2 बचेगा, विच विल रिजल्ट इन n की पावर हाफ 1 अपॉन, ठीक है ना, इज इट क्लियर? हाँ सर। तुम लोगों को कंफर्टेबल तो फील हो रहा है ना, समझ आ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। ठीक, अली असगर से पूछूं यार, सबसे पहले अली असगर से पूछूं, अली असगर सर सॉल्व नहीं हो रहा, समझ तो आ रहा है। समझ आ रहा है तो सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? सर मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। वही तो, कैलकुलेशन अब बढ़ गई है ना इसमें, कैलकुलेशन बहुत ही वो हो गई है, ध्यान से करना है आपको, क्योंकि आपने कहीं हाफ की जगह माइनस हाफ लगा दिया तो आंसर सीधा या तो 0 या तो इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से करें आप, ठीक है, चैप्टर में कैलकुलेशन ध्यान से करें, ठीक है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी है, आई गिव एडवाइस टू माई सेल्फ। हाँ बुरा नहीं, कैलकुलेशन हार्ड नहीं है बेटा, या तो आंसर 0 होता है या तो 1 होता है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, अभी कुछ टॉपिक को चेंज करें क्या, या और, चलो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, और प्रैक्टिस करनी है, ओके। ठीक है, सर 0 बिल्कुल जीरो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बता दिया ना, ओरली आ गया अब तो आंसर आपका, देखो मास्टर हो गया, 0 बिल्कुल ठीक। और अली असगर तुम बोल रहे हो कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, पेन पेपर के बिना आंसर बता रहे हैं 0। सर नहीं, पेन पेपर यूज किया है। ठीक है ना, क्या करेंगे, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1, तो ये सिंपल सिंपल 1 अपॉन n हो जाएगा, विच विल बी 0, ठीक है ना। इससे ज्यादा पेन पेपर यूज किया गया आपने? हाँ सर ना। अभी देख लो, कम करना, ठीक है ना, इतना ज्यादा पेपर और पेन यूज ना करें हम, ठीक है, इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन चलो। टेंसी का आंसर आ रहा है 0, अच्छा ओके, देख लेते हैं एक बार। देखो तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, n+1 से डिवाइड कर दोगे, है ना, n+1 डिवीजन करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, दिस वुड बी n+2, दिस वुड बी +1, बिल्कुल ठीक है ना, करेक्ट टेंसी करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे क्या बचेगा, n+3 इंटू n+2 बचेगा, हमने क्या किया है, डिवीजन बाय n+1 फैक्टोरियल, तो ये क्या बन गया, n+3 बन गया, यस बेटा n+3 फैक्टोरियल से क्यों नहीं कर सकते? करो ना, अरे हाँ सर, करके मैंने भी देखो, वही करा। n+3 फैक्टोरियल से डिवाइड करो ना, क्या बन रहा है बताओ,
n प्लस 1 3 by से n करोगे तो plus नीचे 1 और ऊपर 0, तो 0 by 1 इज ऑल्सो 0। कर सकते हो, बिल्कुल बेटा कर सकते हो, n प्लस 3 से भी कर सकते हो। हाँ सर आ रहा है। ठीक है ना? सर इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी तो डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है ना? हाँ, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। हाँ सर आ गया। ठीक है, चले आगे। चलो एक और क्वेश्चन। सर -1 कितना रहा है? -1 ठीक है, किससे डिवाइड किया? n प्लस 1 से किया। सर n+2 से। अच्छा अच्छा, n प्लस 1 फैक्टोरियल से कर लेते हैं नहीं अपन। सर n+1 से। तुमको तो मैं देखो कुछ बोलता भी नहीं, मैं कहा हाँ चलो ठीक है वैसे किया, कोई बात नहीं कर लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल विल गिव यू n प्लस 2, देन यू विल हैव प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, है ना? ये बन जाएगा n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना? आंसर 1 ही आ रहा है। 1 आ जाएगा, ठीक है ना? साहिल है क्या? अभी साहिल हो तुम? सर सर उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है वो। सर यस बेटा। सर 1 + 1 by n + 2 मतलब डायरेक्ट लिख सकते ना ऐसे? हाँ हाँ लिख सकते हो ना, हाँ सर, मतलब 1 आप by सब n कुछ + 2 को। डायरेक्टली लिख सकते हो टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म। जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, जीरो हाँ सर। इन्फिनिटी ये सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन इन्फिनिटी एक मिला फिर दूसरा भी इन्फिनिटी मिला और दोनों का सबट्रैक्शन हुआ, वो सारी चीजें नहीं चलेगी ना। या सर एक और वो जीरो मिला एक इन्फिनिटी मिला, वो भी नहीं चलेगा। ठीक सर है, किसी की भी पावर इंफिनिटी कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता ना वो? 1 रेज टू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। हाँ हाँ सर, आगे समझ। साहिल का जो नेट प्रॉब्लम है, जय उसको बोलो कि आप ज्वाइन कर लो सेशन। ठीक है, ज्वाइन करोगे, एक बार मैं रिमूव कर दूंगा तो फिर उसको दिखेगा। एक दो बच्चों का ऐसा होता है कभी कभी। चलो ये लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है बट यहाँ पे अपन कंक्लूड करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिख लो। इसमें ज़्यादा दिमाग मत खर्च करना, लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला जो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का लाते हैं वो लिमिट के कॉन्सेप्ट से ही लेके आते हैं। इसका आंसर क्या आ सर जाएगा? मतलब डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है ना, बिल्कुल, a/1 सम ऑफ - r। इनफाइनाइट टर्म्स a अपॉन 1 माइनस r, है ना? 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, 1 अपॉन 1 माइनस 3 कर लोगे ना? सर 4/3। बिल्कुल, उल्टा नहीं बोल दिया क्या? 4/3 आ रहा है। हाँ सर 4/3 आ रहा है। 4/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? a अपॉन 1 माइनस r, सो 1 माइनस हाफ अपॉन 1 माइनस 1/3 a अपॉन 1 माइनस r, सो व्हाट डू वी हैव इट ओवर हियर? 1 अपॉन 1/2, ठीक है, जिसका आंसर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/3, 4/3 आ रहा है। है ना? तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना? तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन 2/3, 1 अपॉन 2/3, 3/2 ऊपर चला गया। तो ये आपके पास क्या बन रहा है यहाँ पे? 4/3 बन रहा है, हाँ 3/2 सर। 4/3, ठीक है, करेक्ट, 4/3 आ रहा है, ठीक है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मतलब सम ऑफ सीरीज कहीं पे भी हो लिमिट में तो डायरेक्ट ही 4/3 इसको फॉर्मूला लिखना लगेगा। पड़ेगा, 3/4 यहाँ लिखा हुआ है, 4/3 हेलो यस बेटा। सर, मतलब जब भी ऐसे मतलब सीरीज इनफाइनाइट सीरीज या कोई भी सीरीज का सम हो तो इसे डायरेक्ट लिखना है? अरे जीपी का फॉर्मूला लिखोगे, एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओगे, फॉर्मूला जीपी का आ जाएगा इनफाइनाइट का। हाँ सर।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, थोड़ा नहीं काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एडवांस में आते हैं, ठीक है। सर इतना बड़ा है क्या? नहीं नहीं, कॉन्सेप्चुअल है, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो पहले तो रैशनलाइज करेंगे ना। बॉक्स है, बॉक्स को अब रेशनलाइज करके क्या मिलेगा? हाँ हाँ सर। बॉक्स रेशनलाइज करोगे तो पर फ्रूट के अंदर तो स्क्वायरिंग नहीं हो पाएगा। सर इसको फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिख सकते हैं। सेम फंक्शन एंड फ्रैक्शन पार्ट एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो इसको, फ्रैक्शन पार्ट एक्स लिख सकते हो, बट जो भी लिखो लेकिन कंक्लूजन दे सको ऐसे फॉर्म में लिखना है। देखो फ्रैक्शन पार्ट लिखने में प्रॉब्लम क्या होगा पता है, इनफाइनाइट पे तो हम ग्राफ पे तो वही नहीं बता सकते कि डेफिनेशन क्या होगा फ्रैक्शन पार्ट में, है ना। हाँ सर। सर बट n सारे इंटीजर्स है, n इंटीजर है, n स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो वो कुछ लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर होता है। ओके, देखो n इंटीजर है, स्क्वायर इंटीजर हो जाए, फिर दूसरा n इंटीजर हो जाए, है ना, +1 हो जाए, बट ये फ्रैक्शन पार्ट में क्या वैल्यू देगा, क्योंकि रूट हो रहा है ना उसके बाद, इंटीग्रल का रूट परफेक्ट स्क्वायर वैसा जरूरी तो नहीं है ना, सही है। हाँ सर। तो हमारा कंसर्न ये है, ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हेलो सर। यस साहिल, दिख रही है मेरी स्क्रीन बेटा? हाँ सर, तो अभी पापा घर पे आए तो पापा का हॉटस्पॉट चेक कर रहा हूँ सर। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे अभी, चलो आ जाओ। तो बहुत अच्छे से एक चीज समझना, आप देखो होता क्या है, जो यस, अब देखो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन जो है, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन जो है, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 से तो छोटा है ना, बिल्कुल छोटा है, यस और नो, और ये एन स्क्वायर से बड़ा है, यस बोल सकता हूँ मैं ये चीज, हाँ क्या मैं बोल सकता हूँ ये, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। अब एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 एक्चुअली इज व्हाट, इट्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर, and this is nothing but n square plus n plus 1, which is an expression given to me, and this is n square. Now if you understand, I do square root on both the sides, all three sides. What will it tell me कि जो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 जो वैल्यू है वो n प्लस 1 से तो छोटी है लेकिन n से बड़ी है। नाउ यू विल अप्रिशिएट कि ये जो वैल्यू है ये इस इंटीजर और इस इंटीजर के बीच में है ना, और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, इन दोनों के बीच में कोई और इंटीजर लाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो बॉक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा,
तो ये क्वेश्चन एक्चुअली बहरूपीय की तरह दिया हुआ है. ये क्वेश्चन ये नहीं है. द क्वेश्चन एक्चुअली नाउ बिकम्स अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n. अब कर लोगे सॉल्व? सर वो अपने हाँ क्या ठीक है ना? सर अगर यहाँ पे n नेगेटिव हुआ तो भी सही वही होगा. कुछ भी हो जाए बॉक्स का वैल्यू तो लेफ्ट मोस्ट इंटीजर ही होता है. सर नहीं, जो आपने पहले वो लिखा ना n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और फिर n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 से छोटा होगा. वैल्यू डाल दे. बिल्कुल. अरे परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन क्लिक नहीं होता है. ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया है ताकि आप ये अप्रोच से सोचें, है ना. तो कभी अगर अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 दिखता है तो नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन टू से कि ये n प्लस 1 के होल स्क्वायर और n स्क्वायर के दोनों के बीच में लाई करेगा. ठीक है ना, तो ये लॉजिक को लगा सकते हैं आप. ओके, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करें आप. दिस इज द क्वेश्चन विच यू आर सपोज टू सॉल्व. और मुझे आंसर बता दो क्या रहा है फटाफट. तो ये लास्ट ये आपने सर्कल करा वो कैसे आया? दो इंटीजर का, अगर दो इंटीजर है, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास जो x है वो 3 और 4 के बीच में है, तो बॉक्स x कितना होगा? 3 हो जाएगा ना. हाँ सर. है ना. तो ये जो नंबर है ये दो इंटीजर्स के बीच में है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो उनका बॉक्स क्या हो जाएगा? n हो जाएगा ना. हाँ सर. ठीक है, ये हमने बोला. इसीलिए इसकी जो बॉक्स की वैल्यू है उसको फिर मैंने n से रिप्लेस कर दिया. दिस इज व्हाट आई हैव रिप्लेस्ड इट विद. ठीक है ना. ओके, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर लो. सॉल्व करने के लिए क्या क्या रेशनलाइज कर दिया तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन रूट प्लस n. बिल्कुल, टेंसी का आंसर आ गया मेरे पास. टेंसी करेक्ट. n से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ. ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 1. तो 1 बाई 1 प्लस 1 इज 2. सो योर आंसर इज 1/2. करेक्ट. ठीक है सर. यस बेटा, टेल मी. यस साहिल बताओ. सर आपने रूट के अंदर कैसे डिवाइड किया? सर आपने रूट के अंदर में बेटा n स्क्वायर तो यही टर्म आपका प्रेजेंट है प्लस में. डिवाइड किया. साहिल तुम्हारी एक्चुअली आवाज नहीं आ रही, तुम मुझे चैट में लिख दो ना, क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ क्या बोलना चाह रहे हो, लिख दो. ठीक है, सर 1 मिनट वो लास्ट वाला लिख लो. इसको यहाँ से सॉल्व कर लें अब आप, है ना. सर अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 जो है माइनस n है, इसको रेशनलाइज करोगे आप तो रूट सर वो जो होगा. तो ये बेटा बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर, नीचे रूट प्लस n हो जाएगा. सर वो नीचे का एक बार बताओ ना. तो डिवाइड बाय n कर देंगे ना. नीचे क्या बनेगा? यही तो बनेगा पूजन, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1. अरे हाँ सर, नीचे उसके बाद 1 बाय n. अभी 1 इसके बाद कुछ बचा ही नहीं करने को. n से डिवाइड किया, रूट के अंदर n स्क्वायर चला जाएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 1 बाई 1 प्लस 1 बचेगा. पूजन समझ आ रहा है? ये 1 बचेगा और ये 1 बचेगा. हाँ सर आ गया. सर आपने रूट के अंदर n कैसे डिवाइड किया? रूट के अंदर बेटा हम n स्क्वायर ले गए, n को जब अंदर रूट के ले जाएंगे तो n स्क्वायर जाएगा. तो जब n स्क्वायर अंदर जाएगा तो 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर बचेगा. ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चंस को करने का जो शॉर्टकट तरीका है, जो हमने आगे इन्फिनिटी वाले किए क्वेश्चंस, तो उनको करने का जो शॉर्टकट तरीका है हम उसको समझ रहे हैं अभी. ठीक है ना, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट. और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट जो है डोमिनेटिंग टर्म का. ठीक है ना, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी है दैट इज शॉर्टकट, दैट इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेटिंग टर्म. तो डोमिनेटिंग टर्म के कॉन्सेप्ट में हम क्या समझते हैं
कि जब एक्स स्क्वायर और एक्स लिखा हुआ है और जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो डोमिनेट जो छोटी डिग्री का टर्म है वो करता है, तो हमेशा उसको आप एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। सिमिलरली जब x की पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो जो डिग्री बड़ा होता है वो डोमिनेट करता है, तो इन दोनों में डोमिनेटिंग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, देखो इस क्वेश्चन में, तो जो इफेक्टिव टर्म निकलेगा वो बाहर 2x की पावर 20 ही निकलेगा। सिमिलरली जब 0 को अप्रोच करेगा तो इसमें जो सबसे छोटी डिग्री का टर्म है 3x स्क्वायर वो इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब उस बाकी सबको भूल के हम सिर्फ उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इफ यू वांट वी कैन राइट दैट इटसेल्फ। ठीक है। अब ये कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैसे शॉर्टकट की तरह वर्क करेगा, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सर 1 मिनट ये लिखना बाकी है। लिख लो अलियास, लिख लो। सर मतलब जब 0 हो तब छोटा वाला और जब इन्फिनिटी हो तब बड़ा वाला डोमिनेटिंग होगा। ठीक है ना, अपने को लॉजिकली मालूम है। देखो हाफ की पावर स्क्वायर बड़ा होता है, हाफ की पावर क्यूब, ऑब्वियसली छोटी डिग्री हाफ का स्क्वायर बड़ा होता है ना। तो नंबर जितना 0 के नजदीक होगा तो जो डोमिनेट करेगा, मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, जो डिग्री कम के साथ होगी। हाँ सर। सर यस बेटा। सर पर जैसे आपने वाला लिखा एग्जांपल 3x² + 5x रेज़ टू 10 + 2x रेज़ टू 20, सर इसमें डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और सर जैसे किसी में बहुत कम हो x रेज़ टू 3/2 x² ऐसा करके हो तो देखो x की पावर 100 हो और x की पावर 101, ठीक है ना, तब भी जब अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा कि दोनों कहीं दूर दूर तक मैचिंग नहीं होगा। ठीक है ना। सर ये तो मतलब इसमें कोई फर्दर ऐसे कंडीशन नहीं होगी ना सर, यही होगा हर एक? बिल्कुल, अभी हमने जो पहले क्वेश्चन किया मैं आपको वो भी बता दूं। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन हमने किए, सर 1 मिनट वो लिखना बाकी था। एक सेकंड अलियास घर में दे रहा हूँ, एक ही मिनट रुको ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप आराम से लिखो। देखो अब इसमें जो बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, n की पावर 4। ठीक है, इसमें से जो बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, n की पावर 4। इसमें से जो बाहर निकलेगा n की पावर 4। इसमें से जो बाहर निकला n की पावर सर वो पहले वाले में आपने n की पावर 4 बाहर कैसे निकाला? हाईएस्ट डिग्री 4 है ना इसमें बेटा, जो डोमिनेटिंग टर्म है वो क्या है, n की पावर 4 वाला डोमिनेटिंग होगा ना सर, पर उसका कोई कोएफिशिएंट होगा ना? अभी कोएफिशिएंट ही तो लिखना है, तो क्या होगा 16 होगा और ये माइनस होगा, ये 16 होगा, ये प्लस होगा, है ना। तो डोमिनेटिंग टर्म ही लिख दिया हमने सिर्फ। तो आंसर क्या आ गया, 15 n की पावर 4 और 17 n की पावर 4। तो आंसर क्या आ गया, 15/17। यस हाँ सर, आ गया। अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें डोमिनेटिंग क्या है बताओ। देखो इफेक्टिव डिग्री यहाँ से क्या बाहर निकला, क्यूब का क्यूब रूट मतलब n, और नीचे भी n इफेक्टिव डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट सर 1 मिनट वो वापस बताओ पीछे वाला। ऊपर से इफेक्टिव डिग्री क्या बाहर निकला, n क्यूब, मतलब n क्यूब का वहां क्यूब पर आ रूट, गया, तो n आ गया, नीचे भी n है। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो पहले इसको स्क्वायर करके ओपन करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव टू स्क्वायर इट फर्स्ट। विल गेट n² + n² + 1 प्लस n √of n² + 1 विथ 2। यस, और नीचे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ n की पावर 6 + 1। अब जो इफेक्टिव है यहाँ से क्या है, n² है, और यहाँ से कितना है, 4n² है। तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है। यस, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर न्यूमरेटर वापस बताओ। न्यूमरेटर बेटा आप देखो, यहाँ से एक निकलेगा n, यहाँ से एक निकला n, टोटल 2n निकले, स्क्वायरिंग हो गया तो 4n² बन गया, और नीचे n² डोमिनेटिंग है तो 4n²/n² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ठीक है, we'll take this question. इसमें देखो इफेक्टिव डिग्री यहाँ से क्या निकली, n की पावर 3/2 निकली, यहाँ से क्या निकली, n की पावर 4/3 निकली, यहाँ से क्या निकली, n की पावर 3/2, यहाँ से क्या निकली, n की पावर 7/5। 7/5। अब पावर्स कंपेयर करो, ये 1.5 होती है,
ये 1.33 होती है, ये 1.5 होती है, ये 1.4 होती है। तो डोमिनेटिंग कौन है? बड़ा वाला डोमिनेटिंग है, तो n की पावर 3/2 डोमिनेटिंग है, 3/2 डोमिनेटिंग आ आंसर जाएगा है, सीधा 1 आ सीधा। जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ये कहाँ वर्कआउट नहीं करेगा? यहाँ पे ऊपर n क्यूब है मान लो इफेक्टिव, और यहाँ भी n क्यूब है, नीचे n स्क्वायर है और यहाँ पे भी n स्क्वायर है, तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो वहां पे शॉर्टकट नहीं वर्कआउट करेगा। वहां पे फिर हम जैसे लॉजिकल मेथड से करते थे, जो रिजिड मेथड फॉलो करी है अभी तक आपने, उसी को फॉलो करेंगे आप। रेशनलाइज करेंगे, फैक्टर्स कुछ बन रहे होंगे वो कटेंगे, तो नेट आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, ये भी ठीक है ना, बाकी तो कर लोगे अब, है ना। चलो एक क्वेश्चन अब जो देना चाहता हूँ मैं वही देता हूँ आपको। देखो ये थोड़े बहुत सर question- जहाँ पे पावर का डिफरेंस होगा वही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जहाँ पे आपके पास नेट कुछ कांस्टेंट बाहर आ रहा है और नीचे से भी नेट यही बाहर आ रहा है, वहाँ पे बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जो अभी तक हमने किया था। सर वो लिखना बाकी था, एक बार वो कर दो। वो लिखना नहीं है बेटा, वो क्वेश्चन अभी तक अपन कर चुके हैं और उनका जो आंसर निकाल चुके हैं। सर वो ये वाला, डोमिनेटिंग वाला उसका ये पार्ट। वाली, ये स्टोरी। हाँ सर। हाँ लिखो 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 कुछ लिखो, अली असगर लिखो। तो बेचारा अली असगर मेहनत बहुत करता है यार, सबसे हाँ हार्ड सर, वर्किंग बच्चा है अली असगर हमारा। सही बात। लिखो अली असगर। मृगा को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मृगा सब पता चल रहा है? हाँ सर। खंजन से बात नहीं हुई। खंजन कहाँ तुम गायब हो जाते हो बार बार? सर हो गया। चलिए लेट्स सी दिस नाउ। ये फटाफट फटाफट ओरली मुझे आंसर्स बता दो, क्या आ रहे हैं इसके। न्यूमरेटर में डोमिनेटिंग टर्म कौन सा होगा? 3x²। नीचे 7x, आंसर 0, खत्म। सर यस बेटा, हाँ सर, आ गया। है ना। नेक्स्ट, 8/13। इन्फिनिटी में हाईएस्ट पावर डोमिनेटिंग होती है 8/13। नेक्स्ट, क्या रहा है थर्ड वाले का? देखो यहाँ से x निकलेगा, यहाँ से x की पावर 1.5। डोमिनेटिंग कौन है? ये है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस x की पावर 1.5 से आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। लिख दो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड आंसर इज माइनस इन्फिनिटी। सर क्या हुआ ये? यहाँ से डिग्री 1 निकला, यहाँ से डिग्री 1.5 निकला। डोमिनेटिंग कौन सा है? 1.5। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो लास्ट वाले में 0। लास्ट वाले में अब देखो, वही मैं बता रहा था, कहाँ वर्कआउट नहीं करेगा। हाँ ये सर। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया ना। हाँ सर। मेथड से जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं वर्क करेगा। अब आप ऊपर पूछ सकते हैं, सर ऊपर भी तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा था, बट बेटा ऊपर क्या है, 2 में इफेक्टिव क्या है? बड़ा वाला, तो 1.5 इफेक्टिव है, तो उसने आंसर सीधा दे दिया। यहाँ पे दोनों ही x है, दोनों के पास डिग्री 1 है, तो कौन इफेक्टिव है हम नहीं बता पा रहे। तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे बिल्कुल इज्जत देके क्वेश्चन, है ना, यू हैव टू गिव इनफ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। तो क्या करोगे? रेशनलाइज कर दोगे, तो ऊपर क्या बच जाएगा? x माइनस 3x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट। तो क्या बन गया? माइनस 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट। अब अंडर रूट में यहाँ पे x² के टर्म्स है, इफेक्टिव डिग्री नीचे की 1 है, ऊपर की भी 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 + 1 2, ऊपर आ जाएगा -2। आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा -1 आ जाएगा। सही है। सर ये क्या कर? मेरे लास्ट टाइम नहीं आया।
अरे इज्जत से सॉल्व करो तुम लोग, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी प्रैक्टिस करवाई अभी, अच्छे से तुम अपनी किताब में सॉल्व करो, मेरा मत देखो सोल्यूशन। हाँ सर, वो मेरी दूसरा थोड़ी दिख रहा स्पीड है भी और 2x में चलती है, 2x में बोलता हूँ मैं आराम हाँ से। सर